सुबह की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आज देश भर में रन फॉर यूनिटी नाम से दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। ये दौड़ इंडिया गेट यानी राजपथ पर आयोजित की जा रही है। दौड़ के जरिए देशवासियों को राष्ट्रीय अखंडता का संदेश दिया जाएगा। रन फॉर यूनिटी में 10,000 लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीआईपी इस आयोजन में शामिल होंगे। मोदी हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत करेंगे। विजय चौक से इंडिया गेट तक तकरीबन 3 किलोमीटर तक ये दौड़ होगी। सुबह 7:30 बजे मोदी पटेल चौक जाएंगे, जहां वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। 7:40 पर वो एकता दौड़ के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। पटेल चौक से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, आसपास पुष्प सज्जा, काफी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है इस पूरे चौक को। यहाँ पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद रन फॉर यूनिटी के संबोधन के लिए आगे बढ़ेंगे। सुबह करीब 8 बजे मोदी एकता की शपथ दिलाएंगे और 8:15 पर वो दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे। देश के कई हिस्सों में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। सुबह करीब 8 बजे मोदी एकता की शपथ दिलाएंगे और 8:15 पर वो दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे। देश के कई हिस्सों में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें पटेल चौक से देख रहे हैं आप। ये दौड़ इंडिया गेट से विजय चौक के बीच में होगी। राजपथ पर इस दौड़ के प्रतिभागी रहेंगे। राजपथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने। पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मोदी सरकार धूमधाम से मना रही है और मैं खड़ा हूं राजपथ पर। ये मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मुख्य मंच है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7:40 पर यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद उपस्थित जनसमूह को वो संबोधित करेंगे। उसके बाद उपस्थित जनसमूह को शपथ दिलाएंगे। ये देख सकते हैं जो शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र है जिसको नरेंद्र मोदी शपथ दिलाएंगे लोगों को। उसके बाद एकता की दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे और ये हरी झंडी दिखाने के बाद जो उपस्थित जनसमूह है, करीब 10,000 लोग जो हैं एकता की दौड़ में शामिल होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वीवीआईपी की बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है यहाँ पर बैठने की। और ये माना जा रहा है कि कई बॉलीवुड के हस्तियों के साथ साथ कई नामचीन खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर जो एकता की दौड़ का आयोजन किया गया है उसमें शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर रही बात सुरक्षा की व्यवस्था की बात, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है और जो आसपास राजपथ के आसपास के जो भवन हैं उन्हें कल ही खाली करा लिया गया है। वहां पर शार्प शूटर यहाँ पर तैनात किया गया है। सुरक्षा यहाँ पर पूरी तौर पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, राजपथ, दिल्ली। तो ये तो थी राजपथ पे क्या हाल है, क्या तैयारी की गई है एकता दौड़ को लेकर, इस रन फॉर यूनिटी को लेकर। हम आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल पहुंची है। अहमदाबाद से तस्वीरें आ रही, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल रन फॉर यूनिटी दौड़ के लिए अहमदाबाद में पहुंची हैं और वहां पर इस दौड़ का वो शुभारंभ करेंगी। अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8:15 बजे इस दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे, 8 बजे युवाओं को संदेश देंगे। उससे पहले यहां पर अहमदाबाद की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, जहां पर गुजरात की मुख्यमंत्री पहुंची हुई हैं रन फॉर यूनिटी की शुरुआत करने के लिए। 139वां जन्मदिन है, जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे।
तो रन फॉर यूनिटी की शुरुआत होने जा रही है और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मिथिलेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राजघाट से, पार्लियामेंट स्ट्रीट से शिवानी जुड़ रही है हमारे साथ और राजपथ से हमारे संवाददाता राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं राकेश से। राकेश, राजपथ पर आप क्या देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को जरा दिखाइए और बताइए। देखिए संजीत, जहां तक हमारे कैमरामैन संजीत हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आपका यहां पर पूरा दृश्य दिखाएं। यहाँ ये मुख्य मंच है, यहाँ पर प्रधानमंत्री 7:40 पर यहाँ पर पहुंचेंगे और मेरी बाईं ओर देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और जो लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से जो एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती को, और यहाँ पर पूरी तौर पर जो व्यवस्था है वो अपने अंतिम दौर में है और यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है राजीव। और जिस तरह से क्योंकि एक प्रमुख बात, क्योंकि मोदी सरकार ने जहां तक पटेल की जयंती को धूमधाम से मना रही है और ऐसे में ये जहां तक बात किया जाए कई नामचीन हस्तियां जो हैं इस दौड़ में करीब 8:15 में प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पूरा व्यवस्था जो है किया गया है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अपने स्थान पर बैठें और यहाँ पर शांति बनाए रखें। जी राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हम रुख करते हैं अपने संवाददाता मिथिलेश का। मिथिलेश राजघाट पर मौजूद है। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, आसपास और भी दूसरी बड़ी चीजें हैं। मिथिलेश, आप क्या देख पा रहे हैं राजघाट पर रन फॉर यूनिटी को लेकर और तमाम दूसरी चीजों को? राकेश, दो बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व उप प्रधानमंत्री की याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं, वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 30वीं शहादत की पुण्यतिथि है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ शक्ति स्थल पर, जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पहुंचे हैं। चूंकि कांग्रेस की ही विरासत की सियासत के जरिए प्रधानमंत्री कांग्रेस को चुनौती देने में जुटे हुए हैं, कांग्रेस के प्रतीकों को खुद में समाहित करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं शक्ति स्थल पर। यहाँ खुद पहुंचेंगी सोनिया गांधी पहुंचेंगी, कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचेंगे, राहुल गांधी पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद अब से। लेकिन फिलहाल यहाँ इंदिरा गांधी को याद करने के बहाने ही सही है, कह सकते हैं आपकी बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी राजनीतिक वजूद को तलाशते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी मिथिलेश, एक आपको राजघाट पर आप हैं, शक्ति स्थल पर हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। आपको एक बदलाव होता नहीं दिख रहा है सोच में भी और तमाम दूसरी चीजों को लेकर? क्योंकि कांग्रेस ने निमंत्रण नहीं दिया प्रधानमंत्री को और जो सरकारी कार्यक्रम अब तक होते आए थे उससे उलट अब पटेल पर पूरा फोकस है सरकार का, तो एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा आपको वहां पर? सेवा के लिए और जब होगा तो यहाँ पर पानी, टॉयलेट सभी कुछ उपलब्ध है। लेकिन 2 अक्टूबर को हम मिथिलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको एक बदलाव नहीं दिख रहा। चलिए हम सीधे अभी रुख करते हैं फिलहाल शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर खड़ी हुई है। शिवानी, आप ठीक बगल में खड़ी हुई हैं जहां से प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को माल्यार्पण करेंगे। क्या वहां पर स्थिति है, क्या तैयारियां हैं वहां पर और कब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, क्या खबर है? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो मैं हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा वो दृश्य यहाँ के दिखाने की कोशिश करें। सुरक्षा की अगर बात करें तो खासा सख्त सुरक्षा का घेरा है और यहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जहाँ पर नजर जाती है उस गोल चक्कर पे जहाँ पे अर्पण किए जाएंगे। आज देश के मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती है। यहाँ प्रधानमंत्री बताया जा रहा है 7:30 बजे आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, याद किया जाएगा, जिसके बाद जो जी शिवानी, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, हम समझ पा रहे हैं कि वहां पर तैयारियां काफी अच्छी हैं, काफी तेज हैं तैयारियां और इस रन फॉर यूनिटी को लेकर सबका फोकस उसी पर है। चलते हैं संजय शर्मा के पास। संजय शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे पास राजपथ से। संजय, आप क्या देख पा रहे हैं? बदलाव दिख रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री, उनकी जयंती पर एक सरकार की तरफ से फोकस बढ़ता हुआ?
देखिए राकेश, पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर ऐसा माहौल बन गया जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को रहता। 26 जनवरी का आलम है। मैं अभी खड़ा हूं राजपथ पे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको विजय चौक की तरफ की तस्वीर दिखाए, रेल भवन की तरफ की तस्वीर दिखाए। यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं, यहाँ पर जितने भी धावक आ रहे हैं, रनर्स आ रहे हैं, यहाँ पर भाग लेने के लिए काफी उत्साहित है और सभी अभी एक ही तरफ जा रहे हैं, रेल भवन की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी को शपथ दिलाएंगे देश की रक्षा करने के लिए, देश में एकता बरकरार रखने के लिए। राष्ट्रीय एकता दिवस आज के दिन को नाम दिया गया है। ये सारे के सारे लोग काफी उत्साहित है, हजारों की संख्या में सारे लोग रेल भवन की तरफ जा रहे हैं और संभावना इस बात की पूरी है राकेश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रेल भवन से लेकर के इंडिया गेट तक खुद शामिल होंगे दौड़ में। कुछ ही दूर नहीं दौड़ेंगे, 100 मीटर 200 मीटर की दौड़ नहीं लगाएंगे, वो खुद अमर ज्योति तक दौड़ लगाकर आ सकते हैं। राकेश, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोग आते जा रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपसे कहूंगा कि सारे लोग इस समय विजय चौक की तरफ जा रहे हैं, रेल भवन की ओर जा रहे हैं, जहां पर कि सबसे पहला कार्यक्रम होगा। राकेश जी संजय, वहां देख पा रहे हैं हम, काफी तैयारी है वहां पर, काफी और सीधे देखिए दिल्ली, यहाँ पर तमाम तैयारियां हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग यहाँ पर आपको ये तस्वीरें सीधी तस्वीरों में दिखेंगे, जहां पर ये सारी तैयारियां रन फॉर यूनिटी की हो रही हैं। तो तमाम तस्वीरें, तमाम संवाददाता हमारे रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर होने वाली रन फॉर यूनिटी की कवरेज की पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हम रुक करेंगे अपने संवाददाता मिथिलेश का, जो राजघाट पर शक्ति स्थल के पास मौजूद हैं। मिथिलेश, एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि बात राष्ट्रीय एकता दिवस की हो रही है, यानी यूनिटी की बात हो रही है और इस यूनिटी की उम्मीद की जा रही है देशवासियों से, तमाम लोगों से, लेकिन देश की दो बड़ी पार्टियां इस मौके पर, उनमें एका नहीं दिखाई पड़ रहा। जी बिल्कुल, कांग्रेस की शिकायत यही है राकेश की ऐसे वक्त में जब पूर्व प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके को एकता दिवस के तौर पे मना रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, वहीं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की आज 30वीं शहादत की पुण्यतिथि है और इस मसले पर भी बंटवारे की राजनीति चल रही है। दो महान विभूतियों को अलग अलग करके अलग अलग नजरिए से राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा हो सकता था। हालांकि 2011 में खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी तरफ से पत्र लिखा था और कहा था कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को छोड़कर बाकी जो महान विभूतियां हैं उनके जन्म या पुण्यतिथि को सरकारी तौर पर नहीं मनाया जाए। लेकिन अब एक बार फिर से सरदार पटेल के नाम के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन वहीं जिस इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था खुद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनको नकारते हुए, एक तरह से दरकिनार करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ रही है। कांग्रेस हैरत में है कि उसी के प्रतीकों के सहारे नरेंद्र मोदी कांग्रेस को धक्का बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी मिथिलेश, 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को लीड किया था, उसको देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बात कही थी, लेकिन कहीं बहुत नरेंद्र मोदी साफ कर चुके थे रुख अपना कि उन्हें अपनी आगे जो बढ़ रहे हैं, जो राजनीति है उसमें पटेल को आगे ले जाना है, पटेल का नाम आगे ले जाना है और गुजरात को एक तरीके से आगे बढ़ाना है। तो कहीं बहुत ये सोच सरकार पर हावी। अरुण जेटली आपको तस्वीरों में सीधे दिख रहे हैं इस वक्त, राजपथ से अरुण जेटली यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो तमाम पार्टी के बड़े लोग, सरकार के बड़े लोग, तमाम प्रशासनिक बड़े लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं रन फॉर यूनिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कई लोग, सुषमा स्वराज आपको दिखाई पड़ रही, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बेहतर शुरुआत देने की कोशिश है रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं इस शुरुआत के लिए। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जहां मूर्ति है वहां पर माल्यार्पण करेंगे उस मूर्ति का। तो सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिख रही है, मीडिया का जमावड़ा भी काफी है इस मौके पर और यहां पर तैयारियां काफी जोर शोर से है।
चलिए रुक करते हैं अपने संवाददाता राकेश सिंह का, जो राजपथ पर मौजूद हैं और जिन्होंने हमें सुबह अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि क्या वहां पर व्यवस्था है और क्या वहां पर इस वक्त हालात हैं, क्या आलम है। राकेश, आपसे फिर जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है, लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, प्रतिभागी जो इस दौड़ में हिस्सा लेंगे वो भी पहुंचने शुरू हो गए हैं? राजीव, सभी लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। जहां तक इसमें शामिल होने वाले जो रन फॉर यूनिटी के लिए धावक हैं वो पहुंचना शुरू होंगे। मेरी बाईं ओर जो है उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है राजीव कि जिस राजपथ का आप जानते हैं कि 26 जनवरी के अवसर पर यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो देश की शक्ति का यहाँ पर झांकियों के जरिए जिस तरह से दिखाया जाता विश्व को, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस आज जो है पटेल जी की जयंती पर जिस तरह से मोदी सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि चुनाव में भी जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने किस तरह से उनके नाम को लेकर लगातार लोगों के बीच ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि जो व्यक्ति देश की एकता के लिए किस तरह से काम किया उसको जो है कहीं न कहीं जो कांग्रेस सरकार है उससे कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया है और वे इस जयंती को यादगार बनाना चाहते हैं। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं तैयारी जो है अंतिम चरण में है। और जहां बाईं ओर, ये मेरी बाईं ओर पूरे तौर पर लोग जो हैं यहाँ पर जो रन फॉर यूनिटी के लिए करीब 10,000 से ज्यादा लोग इसमें शरीक होंगे वो आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो हैं करीब करीब आ चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है के तौर पर लोग जो हैं यहाँ पर जो रन फॉर यूनिटी के लिए करीब 10,000 से ज्यादा लोग इसमें शरीक होंगे वो आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो हैं करीब करीब आ चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और नरेंद्र मोदी पहुंचने के बाद सबसे खास बात ये है राजीव की ये शपथ पत्र है जो राष्ट्रीय एकता शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलाएंगे, जिसमें इस शपथ में ये कहा गया है कि मैं सत्यनिष्ठ। ये तो हमारे संवाददाता राकेश सिंह बता रहे थे, शपथ पत्र है, वहां पर शपथ दिलाई जाएगी तमाम लोगों को। हमारे साथ मिथिलेश जुड़े हुए हैं राजघाट से, हमारे साथ संजय शर्मा, हमारे साथ शिवानी भी जुड़े हुए हैं। बने रहिए आप सब हमारे। सीधे चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में रन फॉर यूनिटी की शुरुआत कर दी। तमाम लोग पहुंचे हैं जो इस एकता दौड़ का हिस्सा बनने के लिए वहां पर मौजूद हैं। एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जनमानस में देश की जनता को एकता के सूत्र में पिरोने की बात है वो यहाँ पर उसमें बनने के लिए तमाम जनता हाजिर है, जो तमाम जनता इस रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बन रही है। और अब सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजपथ से। नजीब जंग, दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री आपको दिख रही हैं, प्रभात झा दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रभारी यहाँ पर दिख रहे हैं, जेपी नड्डा भी दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर बीजेपी के राजपथ पर पहुंच गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का शुभारंभ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। तो सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं राजपथ इलाके से, दिल्ली के राजपथ से। तमाम सुरक्षा अधिकारी, तमाम मीडिया यहां पर मौजूद और तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी के और सरकार के मंत्री। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजपथ से। संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन इस वक्त राजपथ पहुंच चुका है, बीजेपी से भी और सरकार से भी, और क्या वहां पर तैयारियां आपको दिख रही हैं? राजीव, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सरदार पटेल की स्टेचू पर माल्यार्पण करने के बाद सीधे विजय चौक पहुंचेंगे रेल भवन के पीछे, जहां पर वो सभी धावकों को प्रतिज्ञा दिलाएंगे, राष्ट्रीय एकता की प्रतिज्ञा दिलाएंगे। इस समय यहाँ पर कई सारे केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ राजपथ पर, जो मानसिंह रोड का क्रॉसिंग है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे पीछे जरा दिखाएं, पेन करें। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस जरूर नाम दिया है राजीव, लेकिन राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन भी खंड खंड कर दिया कांग्रेस को 67 साल के बाद में अब फिर से नरेंद्र मोदी से राजनीति सीखने की जरूरत है,
किस तरीके से उन्होंने इंदिरा गांधी और कांग्रेस को अलग थलग करके रख दिया। पुण्यतिथि को उन्होंने जन्मतिथि में बदल के रख दिया है। पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। 84 के विक्टिम्स को 5-5 लाख रुपए का उन्होंने हर्जाना दिया है, तो ताकि जनता इस रूप में याद करे इंदिरा गांधी को कि वो सिख दंगों की दोषी है, कांग्रेस और इंदिरा गांधी। यानी नाम है राष्ट्रीय एकता, लेकिन खंड खंड कर दिया इंदिरा गांधी और कांग्रेस को। अब देश में कांग्रेस को अब नई सिरे से राजनीति सीखने की जरूरत है नरेंद्र मोदी से। राजीव, तो ये तो कांग्रेस का अपना फैसला होगा कि वो किस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन हम दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे दर्शकों को, दिल्ली और अहमदाबाद की। दिल्ली में तैयारियां जोरों पर है और अहमदाबाद में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने रन फॉर यूनिटी की शुरुआत कर दी है। सुषमा स्वराज, हर्षवर्धन, तमाम केंद्रीय मंत्री इस वक्त विजय चौक पहुंच चुके हैं, रेल भवन के ठीक पीछे, जहां से शुरुआत होगी रन फॉर यूनिटी की। दिल्ली की तस्वीरों में आपको मीनाक्षी लेखी भी दिखाई पड़ रही हैं, जो नई दिल्ली से सांसद हैं। नजीब जंग की तस्वीर भी उसमें दिखाई पड़ रही है। तमाम बड़े लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। संजय, आपसे तो अभी संजय आप वहां नजर बनाए रखिए। संजय, हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं जो कि इस रन फॉर यूनिटी के बारे में अपडेट्स लगातार दे रहे हैं। वक्त